हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड। सो आज की इस वीडियो में इंग्लिश रेनेसां के एक बहुत बड़े ड्रामाटिस्ट, पोएट और एक्टर विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी को डिस्कस करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं मिल्टन और जॉन गाल्सवर्दी की बायोग्राफी और वर्क्स को डिस्कस कर चुकी हूँ। आप जा करके चेक कर लीजिएगा, रिसेंटली मैंने वीडियोस डाली हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि विलियम शेक्सपियर, उनके बारे में ऐसा माना जाता है कि उनके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं थी, एक तरह से यूनिवर्सिटी की नॉलेज नहीं थी, उनके पास यूनिवर्सिटी नहीं गए थे वो, लेकिन उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत थी और इनके ड्रामास को लगभग पूरे वर्ल्ड के सभी फेमस लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है। तो आज हम इन्हीं की बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे। आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम में वेस्ट करते हुए आज की वीडियो। विलियम शेक्सपियर का टाइम स्पेंड माना जाता है 1564 से 1616 तक। इनके बर्थ की बात की जाए तो 23 अप्रैल 1564 इन स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन इन द काउंटी ऑफ वारविकशायर, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। यानी कि 23 अप्रैल 1564 को स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन में, एवॉन एक रिवर का नेम है, ठीक है, एक काउंटी था इंग्लैंड में, वारविकशायर, वहाँ पर हुआ था। और इनको बैप्टाइज्ड किया गया 26 अप्रैल 1564 को होली ट्रिनिटी चर्च स्ट्रेटफोर्ड में। पेरेंट्स की बात की जाए तो जॉन शेक्सपियर इनके फादर का नेम था और ये सक्सेसफुल ग्लव्स मेकर थे। मैरी आर्डन इनकी मदर का नेम था। एजुकेशन की बात की जाए तो एट द एज ऑफ 7 ही वॉज सेंट टू द ग्रामर स्कूल एट स्ट्रेटफोर्ड वेयर ही पिक्ड अप स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। यानी कि जब ये 7 ईयर्स के थे तो इनको ग्रामर स्कूल में भेजा गया। वहाँ पर जो है इन्होंने स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक सीखी। और ये जो स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, ये जो है बेन जॉनसन के वर्ड्स हैं, ठीक है। स्पाउस एंड चिल्ड्रन की बात की जाए तो एट द एज ऑफ 18 ही मैरिड टू एन हाथवे एंड इन 1582 ही हैड 3 चिल्ड्रन, सुसाना, हेमलेट एंड जूडिथ। यानी कि जब ये 18 ईयर्स के थे तो उनकी मैरिज हो गई थी एन हाथवे के साथ, ठीक है, जो कि 26 ईयर्स की थी। और इनके उनसे 3 चिल्ड्रन थे, सुसाना, हेमलेट एंड जूडिथ। सॉब्रिकेट की बात की जाए तो बार्ड ऑफ एवन के नाम से इन्हें जाना जाता है। द बार्ड इंग्लैंड के नेशनल पोइट के नाम से इनको जाना जाता है और बार्ड का मीन होता है पोइट। ऑक्यूपेशन की बात की जाए तो ये एक एलिजाबेथन पोइट, एक्टर एंड रेनेसां प्ले राइट थे, ठीक है। और डेथ इनकी हुई थी, ही डाइड 23 अप्रैल 1616 एट द एज ऑफ 52 इन स्ट्रेटफोर्ड में, ठीक है। बरीड किया गया इनको होली ट्रिनिटी चर्च में। In 1592, he joined a playing company, Lord Chamberlain's Men, and later known as Kingsmen 1603। यानी कि 1592 में इन्होंने ज्वाइन किया था एक प्लेइंग कंपनी को जिसका नाम था लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, और बाद में उसको किंग्समैन के नाम से जाना जाने लगा 1603 में, जब जेम्स फर्स्ट जो है रूल करते थे। निकोलस रो जो है विलियम शेक्सपियर के फर्स्ट बायोग्राफर हैं और जिन्होंने लाइफ ऑफ शेक्सपियर लिखी, और 1709 में निकोलस रो के अकॉर्डिंग विलियम शेक्सपियर लेफ्ट फॉर लंदन इन ऑर्डर टू अवॉइड हिमसेल्फ प्रोसिक्यूशन ऑफ डियर पॉचिंग। यानी कि विलियम शेक्सपियर ने इलीगल हंटिंग की थी डियर की। उस वक्त एक टॉमस लूसी नाम का एक व्यक्ति था जिसके स्टेट में इन्होंने पोचिंग की थी, और उसके प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए, पनिशमेंट से बचने के लिए वो लंदन चले गए थे। रॉबर्ट ग्रीन की एक पैम्पलेट है ग्रोथ्स वर्थ ऑफ विट, जिसमें उन्होंने विलियम शेक्सपियर को एन अपस्टार्ट क्रो कहा है। टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन अ प्लेयर्स हाइट, ये वर्ड्स भी उन्होंने अपनी पैम्पलेट में दिए हैं। रॉबर्ट ग्रीन ने विलियम शेक्सपियर को प्लेगियारिस्ट भी बोला है। प्लेगियारिस्ट का मीन होता है कि ऐसा व्यक्ति जो किसी के आइडियाज़ और राइटिंग को चुरा करके लिखता है, ठीक है। द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन ओपन द ग्लोब थिएटर 1599। यानी कि जो लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन थे उन्होंने जो है 1599 में जो है ग्लोब थिएटर को ओपन किया, और जब ये फेमस हो गया तो शेक्सपियर बिकेम अ शेयर होल्डर। शेक्सपियर जो उसके शेयर होल्डर बने थे। फ्रेंड्स, विलियम शेक्सपियर एक एक्टर बनना चाहते थे, एक्टिंग करना चाहते थे। हालांकि वो एक फेमस एक्टर तो नहीं बने, लेकिन जो उनके फेमस प्ले हैं जिसमें उन्होंने खुद जो है एक्टिंग की है, रोल प्ले किया है, वो है एज यू लाइक इट, जिसमें उन्होंने एडम का रोल प्ले किया है, और हेमलेट में उन्होंने गोस्ट का रोल प्ले किया है। आफ्टर दैट बार्गेस कंपनी ऑफ प्लेयर्स जॉइंट, उन्होंने जो है उसके बाद जो है बार्गेस कंपनी और प्लेयर्स को ज्वाइन किया। स्टेड इन लंदन टिल 1609, और वो लंदन में 1609 तक रहे, ठीक है। इन 1597 में उन्होंने अपना एक हाउस बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा न्यू प्लेस, स्ट्रेटफोर्ड में था, जो कि ही वॉज अ शेयर होल्डर इन द ग्लोब थिएटर एंड द ब्लैक फ्रायर्स थिएटर। यानी कि ब्लैक फ्रायर थिएटर और ग्लोब थिएटर की वो जो है शेयर होल्डर बने। एंड 23 अप्रैल 1616 में उनकी डेथ हुई।
अब आ जाते हैं उनके एपिटाफ पर। एपिटाफ का मतलब होता है कि जब किसी की कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी ग्रेव पर जो लाइंस लिखी होती हैं वो होता है एपिटाफ। ठीक है, विलियम शेक्सपियर की ग्रेव पर कुछ लाइंस लिखी हुई हैं जो इस प्रकार हैं। गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर बियर टू डिग द डस्ट एंड क्लोज्ड हेयर, ब्लेस्ड बी द मैन द स्पेयर दी स्टोन्स एंड कस्ड बी ही दैट मूव्स माई बोन्स। इसका मीन है कि गुड फ्रेंड यानी कि अच्छे मित्र, तुमको जीसस की कसम है, यहाँ जो डस्ट है उसे मत उघाड़ना, इस कब्र के जो पत्थर हैं उनको जो ना छुए उसे आशीर्वाद है, और जो मेरी बोन्स को यहाँ से हटा दे उसको कष्ट है। ठीक है। इन 1613 में द ग्लोब थिएटर कॉट फायर 1614 यानी कि द ग्लोब थिएटर जो था 1613 में उसमें आग लग गई थी जब हेनरी VIII की परफॉर्म चल रही थी, और उसको रीबिल्ट किया गया था 1614 में। ठीक है, बिल्ट किया, ये बना था 1599 में, एंड इसमें आग लग गई थी 1613 में, और इसको रीबिल्ट किया गया था 1614 में। इन 1614 द ग्लोब थिएटर रीबिल्ट। विलियम शेक्सपियर के टोटल प्लेज हैं 37 और जो सनेट्स हैं वो है 154। हिज सनेट वर पब्लिश्ड इन 1609 बाय थॉमस थॉर्प। इनकी जो सनेट्स हैं, ठीक है, उनको पब्लिश किया गया था एक साथ 1609 में थॉमस थॉर्प के द्वारा। सनेट्स 1 से 126 जो है वर डेडिकेटेड मिस्टर WH अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन हेनरी रिडोसले। विलियम शेक्सपियर के जो सनेट्स हैं वो जो है 1 से 126 जो है डेडिकेटेड हैं मिस्टर WH अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन हेनरी रिडोसले को, और सनेट्स 127 से 152 तक डेडिकेटेड हैं डार्क लेडी मैरी फिटन को। ठीक है, मैरी फिटन कौन थी? एन इटालियन डांसर इन द कोर्ट ऑफ एलिजाबेथ। सनेट्स 153 to 154 वर्ड कन्वेंशनल डेडिकेटेड हैं लिटिल लव गॉड क्यूपिड को। इनके जो पैट्रन है वो है अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन हेनरी रिडोसले। अब बात कर लेते हैं लॉन्ग नैरेटिव पोएम की। वीनस एंड एडोनिस एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है जो डेडिकेटेड है विलियम रिडोसले को, और इसमें 6 लाइन स्टेंजास है, 6 लाइन स्टेंजास की है ये। सोज लव ऑफ वीनस फॉर एडोनिस, और इसमें वीनस का जो है एडोनाइस के प्रति प्रेम को दिखाया गया। वीनस एंड एडोनिस का जो सोर्स है वो मालोस के वर्क हीरो एंड लिएंडर से लिया गया है। द रेप ऑफ लुक्रीज, ये भी एक फेमस पोएम है। ठीक है, ट्रेजाइक कॉमेडी है, ये स्टोरी है इसमें ऑफ लुक्रीज हु लॉस्ट हर वर्च्यू बाय हर रिलेटिव्स। ये 7 लाइन स्टेंजा पोएम है, राइम रॉयल है। विलियम शेक्सपियर की सनेट 99 में 15 लाइन्स दी गई हैं, और सनेट 126 में 12 लाइन्स दी गई हैं। इसके अलावा एक और पोएम है द पैशनेट पिलग्रिम। ठीक है, ये अ सीरीज ऑफ 15 सनेट्स है। पैशनेट का मतलब होता है जोशीला, और पिलग्रिम का मतलब होता है तीर्थयात्री। द फोनिक्स एंड द टर्टल, ये एलोगोरिकल पोएम है, फर्स्ट मेटाफिजिकल पोएम है। रॉबर्ट चेस्टर्स की लव मार्टियर में इसको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, ये कलेक्शन है। अ लवर्स कंप्लेंट जो है इसमें ये एक पेस्ट्रल पोएम है, 7 लाइन स्टेंजास इसमें। शेक्सपियर के जो प्लेस थे उनको क्वार्टो फोलियोज में पब्लिश कराया गया था, और ये उन्हीं की साइज है। क्वार्टो का साइज़ है 8/10 और फोलियो का साइज़ है 9/13। शेक्सपियर के जो फोलियोज को बाय हेमे एंड कॉन्डेल के द्वारा पब्लिश करा गया। फर्स्ट फोलियो जो है पब्लिश हुआ 1623 में, सेकंड फोलियो 1632 में, थर्ड फोलियो 1663 में, और फोर्थ फोलियो 1685 में। टोटल इनके 36 प्लेस थे, और पेरिकल्स को इंक्लूड नहीं किया गया था। ठीक है, द टाइटल ऑफ द फर्स्ट फोलियो मिस्टर विलियम शेक्सपियर कॉमेडीज, हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज। द फर्स्ट फोलियो वाज डेडिकेटेड टू विलियम हर्वर्ट, थर्ड ऑफ अर्ल पेम्ब्रोक के नाम से जाना जाता है इनको, और फिलिप हर्वर्ट जिनको फोर्थ अर्ल ऑफ मॉन्टगोमरी के नाम से जाना जाता है। 19 प्लेज ऑफ शेक्सपियर पब्लिश्ड इन क्वार्टो फॉर्म ऑफ बिफोर 1623, यानी कि 1623 से पहले ही 19 प्ले ऐसे थे जो क्वार्टो में पब्लिश हो गए थे शेक्सपियर के। ठीक है, हैमलेट एंड ऑडिपस, ये कुछ फेमस बुक्स हैं जो शेक्सपियर के ऊपर लिखी गई हैं, तो आइए जान लेते हैं ये किस किस ने लिखी हैं। हैमलेट एंड ऑडिपस ये अर्नेस्ट जॉन्स ने लिखी है। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स ये T.S. एलियट ने लिखी हैं। द कैट एंड शेक्सपियर ये एक कॉमेडी है, मेटाफिजिकल कॉमेडी है जो कि राजा राव के द्वारा लिखी गई है। कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर प्लेज ये हैजलिट ने लिखी हैं। शेक्सपियर इंग्लिश किंग्स ये क्रिटिकल ऐसे है बाय वॉल्टर पैटर के द्वारा लिखा गया है। ऑन नॉकिंग एट द गेट ऑफ मैकबेथ ये थॉमस डी क्विंसी ने लिखी है। शेक्सपियर एंड हिज प्रीडेसेसर्स ये फेडरिक पाउस ने लिखी हैं। शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट ये प्रोफेसर डाउडन ने लिखी हैं।
और शेक्सपियर एज ए ड्रामेटिक आर्टिस्ट ये आर.जी. मॉल्टन ने लिखा है, ठीक है। शेक्सपियर ट्रेजेडी जो बुक है ये ए.सी. ब्रेटले ने 1904 में लिखी। शेक्सपियन ट्रेजेडी 1948 में एच.बी. चार्ल्टन ने इसको लिखा है। शेक्सपियन कॉमेडी 1938 में इसको भी एच.बी. चार्ल्टन ने लिखा है। द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑडियंस ऑन शेक्सपियर ड्रामास ये रॉबर्ट ब्रिज ने लिखी है। अ नोटबुक ऑन विलियम शेक्सपियर ये मिस एडिथ सिटवेल ने लिखी है। ए क्राउन ऑफ लाइफ ये विलियम नाइट ने लिखी है। एंड द व्हील ऑफ फायर ये विलियम नाइट ने लिखा है। एंड ऑक्सफोर्ड लेक्चर्स ऑन पोइट्री ये भी एच.सी. ब्रेडले ने लिखी है। निकोलस रो जो बायोग्राफी ऑफ शेक्सपियर जिसका टाइटल है सम अकाउंट्स ऑफ द लाइफ ऑफ विलियम शेक्सपियर ये भी निकोलस रो ने लिखी है, ठीक है। इसका टाइटल है ये सम अकाउंट्स ऑफ द लाइफ ऑफ विलियम शेक्सपियर, ठीक है। ये बायोग्राफी है शेक्सपियर की। द फूल्स ऑफ शेक्सपियर ये वार्ड फेडरिक ने लिखी है। और इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि शेक्सपियर जो है लंदन में कब से कब तक रहे, तो 1587 से 1611 तक वो लंदन में रहे। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि 1564 में विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ, 1582 में उन्होंने मैरिज की एंड 1587 से 1611 तक वो लंदन में रहे और 1660 में उनकी डेथ हो गई थी। और कुछ फेमस ये प्ले हैं विलियम शेक्सपियर के जिनके ऊपर जो है मूवीज़ बनाई गई हैं, जैसे कि ओथेलो के ऊपर ओमकारा, मैकबेथ के ऊपर मकबूल, हैमलेट के ऊपर हैदर एंड रोमियो एंड जूलियट के ऊपर सौदागर और कॉमेडी ऑफ एरर्स के ऊपर अंगूर। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रोफेसर डाउनेन ने 24 ईयर्स यानी कि विलियम शेक्सपियर के 24 ईयर्स यानी कि उनकी लिटरेरी कैरियर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट इन द वर्कशॉप, इन द वर्ल्ड, आउट ऑफ डेप्थ एंड ऑन द हाइट, ठीक है। और ये कब से कब तक रहा है, 1588 से 1612 तक। W.J. लॉन्ग डिवाइडेड शेक्सपियर लिटरेरी कैरियर इनटू 4 पार्ट्स। W.J. लॉन्ग ने भी उनके लिटरेरी कैरियर को जो है लिटरेरी कैरियर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अ पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन, अ पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अ पीरियड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन एंड अ पीरियड ऑफ रिस्टोर्ड सेरेनिटी ऑफ काल्म आफ्टर स्टॉर्म। और इनकी 4 ग्रेट जो है ट्रेजेडीज़ हैं शेक्सपियर की, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। और इनका जो ईयर है 1601 हैमलेट, ओथेलो का है 1604, किंग लियर का है 1605 और मैकबेथ का है 1606। और अगर इनका असेंडिंग ऑर्डर किया जाए तो मैकबेथ, किंग लियर, ओथेलो एंड हैमलेट, ठीक है। हैमलेट में जो है 4042 लाइन्स हैं जो कि लॉन्गेस्ट प्ले है और कॉमेडी ऑफ एरर्स में 1787 लाइन्स हैं जो कि शॉर्टेस्ट प्ले माना जाता है।